दोस्तों, हम अक्सर कहते हैं कि व्यक्ति के अंदर ईमानदारी होनी चाहिए, लेकिन आज के समय में ये बहुत ही कम लोगों में देखने को मिलती है। हर कोई चाहता है कि वो जीवन में आगे बढ़े, तरक्की करे, पैसे कमाए, जिसके लिए वो कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाते हैं और तभी वो ईमानदारी से हट एक अलग ही मार्ग पर निकल जाते हैं। यही हमारी भूल होती है। एक बार एक व्यक्ति ने अपने गुरुजी से पूछा कि गुरुदेव, जीवन में ईमानदारी से जुड़ी बातें हमें बताई जाती हैं, लेकिन इसमें ऐसा क्या है जो हमें करने की सलाह दी जाती है। ये सुन गुरुजी उत्तर देते हैं कि सबसे बड़ा गुण ईमानदारी होता है। व्यक्ति धन से अमीर हो या गरीब, इससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन उसके भीतर यदि अपने कर्तव्य के प्रति ईमानदारी है तो वो सबसे अधिक धनी है। व्यक्ति पूछता है कि वो कैसे गुरुदेव? तब गुरुजी कहते हैं कि आपकी ईमानदारी न केवल आपको बल्कि आसपास के लोगों के जीवन के लिए खुशी बन जाती है, उनका भी भला होता है। ईमानदार होना हमें सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति की स्थिति में ले जाता है। आज तुम्हें इसी विषय में एक कहानी सुनाता हूँ, जिससे तुम्हें यह एहसास होगा कि कोई कितना भी धन से गरीब क्यों ना हो, फिर भी स्वयं के भीतर सच्चाई, ईमानदारी, आत्मविश्वास रखता है, जिससे उसके साथ दूसरे की भी भलाई होती है। व्यक्ति ध्यान से कहानी सुनने बैठ जाता है। प्रतापगढ़ के एक गांव में एक किसान रहा करता था। वो अपनी फसलों को बोता और उसमें से जरूरत भर रखकर बाकी फसलों को गांव से दूर शहर ले जाकर बेच देता था और जो पैसे मिलते उसे रख लेता और आराम से रह रहा था। उसकी आर्थिक स्थिति भी सुधर रही थी, लेकिन एक बार किसान को पैसे की अधिक जरूरत पड़ जाती है। उसकी अभी फसल तैयार भी नहीं थी, वो उन्हें बेच भी नहीं सकता था, इसलिए वो किसी धनी सेठ से जाकर कर्जा मांग लेता है। सेठ से किसान की जान पहचान होने के कारण वो उसे पैसे उधार दे देता है। किसान उसे लेकर गांव की तरफ निकल जाता है। गांव में पहुंच से पास में एक कुआं दिखाई देता है। वो काफी थका हुआ था। किसान सोचता है कि थोड़ी देर यहीं पेड़ के नीचे बैठकर विश्राम कर लेना चाहिए। वो कुएं के पास बैठ जाता है और पानी पी वहीं पास में एक पेड़ के नीचे बैठ पैसे को भी बगल में रख बैठ जाता है। बैठे बैठे उसकी आंख लग जाती है और वहां सो जाता है। कुछ देर बाद जब उसकी आंख खुलती है तो वो तुरंत घर के लिए उठकर निकल जाता है, लेकिन जल्दबाजी में किसान पैसे की पोटली वहीं छोड़ देता है और घर के लिए चला जाता है। किसान के जाते ही उसी गांव का एक लड़का वहां पहुंच जाता है। वो अपने काम पर से लौट रहा था। वो उसी गांव के एक धनी सेठ के पास काम करता था। लौटते समय उसकी नज़र उस पेड़ के पास रखी हुई पोटली पर पड़ती है। वो उसे खोलकर देखता है तो उसमें पैसे रखे होते हैं। इतने सारे पैसे देख वो समझ जाता है कि ज़रूर ये किसी के पैसे हैं जो यहाँ छूट गया है। वो सोचता है कि यदि इन पैसों को यहाँ छोड़ दिया जाए तो अन्य कोई ले जाएगा। यही सोच वो उसे ले जाता है और अपने घर पर ले जाकर चुपचाप एक जगह रख देता है। इधर जब किसान अपने घर पहुँचता है तो पैसे ढूंढता है तो उसके पास पोटली नहीं होती। ये देख अब उसकी हालत खराब हो जाती है कि वो पैसे गए कहाँ। वो इधर उधर ढूंढने लगता है, लेकिन उसे पैसे कहीं नहीं मिलते। वो बहुत घबरा जाता है कि अब वो क्या करेगा। ये कर्ज के पैसे थे। वो बहुत ज़्यादा दुखी और परेशान हो जाता है। तभी किसान की पत्नी उसे कहती है कि कहीं वो उसे छोड़ तो नहीं आया। तब किसान को याद आता है कि वो एक पेड़ के पास बैठा था और वहीं पैसे छोड़ आया है। अब वो कहता है कि अब तो कोई इतने सारे पैसों को ले गया होगा। उसकी पत्नी उसे समझाती है कि एक बार वापस उस तरफ जाना चाहिए। शाम का समय था, अंधेरा होने से पहले वो वहां पहुंच जाएगा। वो पत्नी की बात सुन पैसे ढूंढने निकल पड़ता है। वो पूरे मार्ग में पैसे की पोटली देखते हुए जाता है, लेकिन उसे कहीं पैसे नहीं मिलते। वो आगे बढ़ता है और पेड़ के पास पहुंच जाता है। वहां जाकर देखता है कि वहां तो कोई पोटली ही नहीं है। अब उसकी आखिरी उम्मीद भी टूट जाती है। वो वहीं पेड़ के पास बैठ जाता है और दुखी होकर रोने लगता है कि अब वो पैसे कहाँ से लेकर आएगा और कैसे उसे वापस करेगा। तभी वहाँ पर एक लड़का आ जाता है और किसान को यूं परेशान देखकर कहता है कि क्या हुआ, आप इतना परेशान क्यों हैं? किसान कुछ नहीं कहता। लड़के को संदेह हो जाता है कि शायद ये वही तो नहीं जिसके पैसे खोए हैं, लेकिन वो अभी कुछ नहीं कहता। किसान उठकर वापस पैसे आसपास ढूंढने लगता है। लड़का फिर पूछता है कि क्या हुआ, आप कुछ ढूंढ रहे हैं? तब किसान कहता है कि हाँ, मेरी एक पोटली यहाँ रखी थी, वो अब मिल नहीं रही। ये सुन लड़का पूछता है कि कैसी पोटली?
क्या आप उसकी पहचान बता सकते हैं? तब किसान उस पोटली का रंग पहचान बताता है। किसान की बात सुन लड़का समझ जाता है कि वो उसी की पोटली है। वो उससे पूछता है कि क्या उसमें कुछ रखा है? किसान कहता है कि हाँ भाई, वो मेरे पास थी, उसमें 5,000 रुपये थे। क्योंकि लड़के ने पैसे गिन रखे थे, उसे अब यकीन हो जाता है कि ये उसी की है। तभी किसान से कहता है कि आप यहीं रुकें, और भागकर घर जाता है और उस पोटली को लेकर आ जाता है और किसान को दे देता है। पोटली देख किसान बहुत खुश होता है और उससे कहता है कि ये आपको कहाँ मिली? तब वो कहता है कि यहीं पेड़ के पास। किसान लड़के को धन्यवाद देता है और कहता है कि एक बात बताओ, तुम्हारे पास इतने ज़्यादा पैसों की पोटली थी, तुमने उसे मुझे लौटा दिया। तुम चाहते तो उसे रख भी सकते थे। ये सुन लड़का हंसने लगता है कि निश्चित ही मित्र, मैं इसे रख सकता था और किसी को कुछ पता भी नहीं चलता, लेकिन मैं स्वयं एक गरीब घर से हूँ और मुझे पैसे की कीमत पता है कि आपके लिए ये कितने ज़रूरी हैं। सब जानते हुए मैं कैसे ये रख लेता? यदि आज आपकी जगह मेरे पैसे खोए होते तो मेरी हालत भी खराब हो जाती। एक प्रख्यात महात्मा एक पहाड़ पर अपनी कुटिया बनाकर रहते थे। वो बहुत ही विद्वान महात्मा थे और सभी लोगों के बीच अपने उपदेशों के लिए प्रसिद्ध भी थे। वो महात्मा नगर नगर गांव-गांव जाकर ही सभी को उपदेश दिया करते थे और उस यात्रा को जब पूरा करके वापस आते तो अपनी कुटिया में कुछ दिन विश्राम करते और फिर अगली यात्रा पर निकल जाते। एक बार वो एक नगर में उपदेश देने के लिए गए हुए थे। उसी दौरान एक राजा उनसे प्रसन्न होकर उन्हें दान में सोने के सिक्के की पोटली उपहार में देते हैं। उपदेश पूरा होने के बाद पोटली लेकर महात्मा वापस लौट जाते हैं। उसी गांव का एक व्यक्ति उन महात्मा के पास वो सोने के सिक्के देख सोचता है कि इसका क्या करेंगे? वो तो एक सन्यासी है, बेहतर होगा कि मैं ही इसे रख लूं। और यही सोच वो कुछ दिन बाद उन महात्मा के पास पहुंच जाता है और उनके समक्ष जाकर कहता है कि महात्मा जी, मैं आपके उपदेशों से बहुत प्रभावित हूँ और आपका शिष्य बनना चाहता हूँ। आप कृपया कर मुझे अपना शिष्य बना लें। ये सुन महात्मा कहते हैं कि मैं किसी भी व्यक्ति को शिष्य नहीं बनाता, मैं स्वयं ही गांव-गांव घूमकर सभी को उपदेश देता हूँ। मैं स्वयं यहाँ नहीं रहता, तुम्हें शिष्य बनाकर क्या करूँगा? ये सुन व्यक्ति कहता है कि ये मैं जानता हूँ, लेकिन यहाँ आपकी भी तो सेवा हेतु कोई होना चाहिए। मैं आपकी सेवा करना चाहता हूँ, मुझे कृपया कर शिष्य स्वीकार करें। आप जहाँ जहाँ जाएंगे मैं साथ चलूँगा। महात्मा उसे बहुत समझाते हैं, लेकिन वो उनसे बार बार आग्रह करने लगता है। अंत में महात्मा उसे रख लेते हैं। व्यक्ति अब महात्मा के पास ही पूरा दिन बैठा रहता। वो जो काम करते उसमें उनके साथ लगकर करवाता। शाम को जब महात्मा अपनी कुटिया में जाते हैं तो उनके साथ वो भी भीतर जाता है। वो इधर उधर सब जगह नजर घुमा रहा था, वो देखने के लिए वो सोने के सिक्के की पोटली कहाँ है। तब भी उसकी नज़र एक कुटिया में लटकी पोटली पर जाती है। वो उसे देख तुरंत पहचान जाता है और तब उसके मन में ये विचार आता है कि मौका देख वो उसे लेकर भाग जाएगा। रात में वो कुटिया में विश्राम कर लेता है। अगली सुबह वो महात्मा के साथ उठकर काम करवाता है और उनके समक्ष ही उन्हें ध्यान करते देख बैठ जाता है। पूरा दिन महात्मा वहीं कुटिया के बाहर बैठे होते हैं। ये देख अब व्यक्ति पूछता है कि क्या हुआ महात्मा, आप प्रवचन देने गांव की तरफ नहीं जाएंगे? महात्मा कहते हैं कि नहीं, कुछ दिन बाद हम दोनों एक नगर भ्रमण पर जाएंगे। ये सुन व्यक्ति अब सोच में पड़ जाता है कि यदि वो इसी तरह उसके आसपास रहे तो सिक्के नहीं चुरा पाएगा। तब वो ये योजना बनाता है कि रात में जब महात्मा गहरी नींद में सो जाएंगे तब वो उन्हें चुरा लेगा। आधी रात में जब व्यक्ति सोकर उठता है तो उस सोने के सिक्के की पोटली देखता है कि अपनी जगह पर है ही नहीं। ये देख वो सोच में पड़ जाता है कि भला पोटली कहाँ गई। अगले दिन जब वो सुबह सोकर उठता है तो पाता है कि पोटली पुनः अपने स्थान पर है। उसे कुछ समझ नहीं आता और तब वो अगली रात पुनः उसे चुराने का मन बनाता है। रात में जब पुनः महात्मा सो जाते हैं तब वो उठकर पोटली लेने जाता है तो देखता है कि फिर पोटली वहाँ नहीं है। वो उठकर पूरी कुटिया में धीरे धीरे सब जगह ढूंढने लगता है, लेकिन उसे कहीं कुछ नहीं मिलता।
तब वो ये सोचता है कि कहीं महात्मा उसे अपने बिस्तर के नीचे तो नहीं रख लेते। वो वहाँ भी देखता है, लेकिन उसे वहाँ भी कुछ नहीं मिलता। अंत में वो थक हार कर पुनः अपनी जगह पर आकर सो जाता है। अगली सुबह जब वो सोकर उठता है तो पाता है कि महात्मा बाहर ध्यान में बैठे हुए हैं। वो उनके समक्ष जाता है। तभी कुछ देर बाद वहाँ एक से एक गरीब फकीर आता है। वो कुछ देर वहीं महात्मा के समक्ष जाकर बैठकर उनसे बातें करने लगता है। तभी महात्मा अपने शिष्य से कहते हैं कि जाओ, भीतर एक पोटली टंगी है, उसे ले आओ। ये सुन वो शिष्य भीतर जाकर देखता है कि सोने के सिक्के की पोटली वहीं टंगी है। ये देख वो हैरान होता है कि कल रात तक तो ये यहाँ थी नहीं, अब कहाँ से आई। वो ले जाकर महात्मा को दे देता है। महात्मा वो पूरी पोटली उस फकीर को दे देते हैं, ये कह कि ये उनके काम की नहीं है, वो रख ले, उसके काम आएगी। फकीर उसे रख लेता है और चला जाता है। शिष्य ये देख हैरानी से कहता है कि महात्मा जी, आपने वो सोने के सिक्के उसे क्यों दे दिए। तब महात्मा कहते हैं कि मैं एक सन्यासी हूँ, भला मैं इसका क्या करूँगा। मैं इतने दिन से किसी ऐसे व्यक्ति को ढूंढ रहा था जिसे इसकी ज़रूरत हो। वो एक बहुत ही गरीब फकीर है, कोई इसके पास नहीं है। ये कभी कभार मुझसे मिलने आ जाता है, इसलिए मैंने उसे वो दे दिए, ये उसके काम आएगा। ये सुन शिष्य को सोने के सिक्के के जाने का बड़ा अफसोस होता है कि जिसके लिए वो इतने दिन से यहाँ था वो उसके सामने हाथ से निकल गई। अब उसे सब व्यर्थ लगने लगता है। उसे लगता है कि अब तो सिक्के गए, क्यों ना इसका रहस्य ही जान लूं। और तब वो महात्मा से कहता है कि महात्मा जी, मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ। मैं 2 दिन से यह देख रहा हूँ कि ये पोटली दिन में कुटिया में ही रहती है, लेकिन रात में कहीं गायब हो जाती है, ऐसा क्यों। तब महात्मा मुस्कुराने लगते हैं। वो कुछ समझ नहीं पाता और इस हंसी का कारण पूछता है। तब महात्मा कहते हैं कि तुम यहाँ किस मंशा से आए थे। मैं ये जानता हूँ, मुझे पता है कि तुम यहाँ मेरा शिष्य बनने नहीं, बल्कि राजा द्वारा दिए इन सिक्कों को चुराने आए थे और रोज रात में उसे ढूंढते हो। ये सुन वो हैरान हो जाता है और कहता है कि महात्मा जी, आपको ये सब कैसे पता। तब वो कहता है कि मैं पहले दिन ही सब समझ गया था और इसलिए हर रोज रात में उस पोटली को हटा देता था। शिष्य पूछता है कि लेकिन आप इसे रखते कहाँ थे। महात्मा कहते हैं कि तुम्हारी सिरहाने। मैं ये जानता था कि तुम हर जगह उसे ढूंढोगे, लेकिन स्वयं के सिरहाने नहीं ढूंढोगे, इसलिए मैं रोज उसे तुम्हारे सोने के बाद धीरे से तुम्हारे सिरहाने रख देता था और उठने से पहले वापस उसकी जगह टांग देता था। ये सब सुन शिष्य आश्चर्यचकित हो जाता है। वो आगे कहता है कि तुम यहाँ चोरी करने आए थे और चोर हर जगह खोई हुई वस्तु ढूंढता है, लेकिन खुद के पास नहीं। तुम्हारी मंशा भी यही थी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। ये सब सुन शिष्य बड़ा लज्जित होता है और सब समझ जाता है कि महात्मा बड़े ज्ञानी हैं और होशियार हैं, और वो बिना कुछ कहे वापस लौट जाता है। दोस्तों, आशा करते हैं आपने भी ये सीख ली होगी। धन्यवाद।